अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों को, मेरी प्यारी सी स्टूडेंट्स को मेरा प्यारा सा सलाम। आज जो है हम क्या सीखने जा रहे हैं, आज आप हमारे कोर्स में सीखेंगी ये सिंपल सा नॉर्मल स्टाइल का डिज़ाइन। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ये कैसे बनाएंगी। तो ये चीज़ समझने के लिए, इसका एक एक स्टेप समझने के लिए पूरी वीडियो देखें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो अगर आप एज अ बिगिनर ये डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम ये लगाने जा रही हैं, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके साथ कुछ ट्रिक्स और टिप्स शेयर की हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, आपने उसको फॉलो करना है। और इंशाल्लाह जब आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगी तो आपको बहुत अच्छे से बनेगा। तो ये डिज़ाइन मैंने कॉपी किया है, तो हम इसको आज बनाने जाते हैं। इसमें हमारे फ्रिल, डॉट और जो कर्व्स हैं वो यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम इसका लेआउट सेलेक्ट करते हैं, यानी हमेशा जब भी डिज़ाइन बनाया जाता है तो लेआउट, यानी हमें किस तरह, किस एंगल पर, किस साइड से स्टार्ट लेना है। यहाँ आपको पता है कि एक बड़ा सा कर्व था, सबसे पहले हमें वो ड्रॉ करना था। तो जब भी आप इस तरह कर्व या कोई लाइन ड्रॉ करें और बड़ी सी हो, तो कभी भी आप जो है ना डायरेक्ट जो है ज़्यादा प्रेशर से वो लाइन मत ड्रॉ कीजिए। पहले लाइट सी रफली सी लाइन लगाएं और उसके बाद उसको नीट कीजिए। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको जो है ज़्यादा प्रेशर के साथ ही पहले ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसको ज़्यादा प्रेशर देकर लगा लेते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि हमारे जो डिज़ाइन होते हैं वो अच्छे से नहीं बनते। अब मैं यहाँ पर जो हमारी मोटी लाइन यूज़ हुई थी, ये जिसको हम फिलिंग लाइन बोलते हैं, वो बनाने जा रहे हैं। याद रखें कि जहाँ पर भी फिलिंग लाइंस यूज़ होती हैं या मोटी लाइंस यूज़ होती हैं, कहीं पर भी उसको आप लास्ट में फिल किया करें, सबसे पहले उसके बॉर्डर्स बनाया करें। अब जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 लाइंस बनाई, ठीक है ना, पैरेलल। अब मैं उसके बाद तीसरी लाइन बनाने जा रही हूँ इसी के साथ साथ। तो इसी तरीके से आपने बनाना है और उसके बाद मैं चौथी लाइन बनाने जा रही हूँ, यानी 4th वन। ठीक है, तो आपने भी क्या करना है कि फिलिंग जो है वो सबसे लास्ट में करनी है। जैसे कि इस डिज़ाइन में आपको पता है कि फिलिंग हुई है इस कर्व की, जो इसका सेंटर है इसकी फिलिंग हुई है या ज़्यादा प्रेशर से मेहंदी लगी हुई है, तो वो हम लास्ट में करेंगे, इससे नीटनेस बहुत आती है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका सेंटर है उसको मेहंदी से फिल करेंगे ज़्यादा प्रेशर। जो हम लोगों ने एक लाइन लगाई थी, एक लिमिट रखी थी कि इसके अंदर रहते हुए हमने क्या करना है, इस लाइन को फिल कर देना है। तो जिस डायरेक्शन में भी आपको ईजी लगे आप उस डायरेक्शन में उस लाइन को फिल कीजिए। फिल करने का या फिलिंग करने का ये सबसे अच्छा तरीका है और बहुत नीटनेस से आती है। अगर आप पहले से लाइन फिल कर लेंगी तो क्या होगा कि जो उसके साथ आपने मज़ीद डबल लाइन या पैरेलल लाइन लगानी है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब हम जो है जो एक छोटा सा या हाफ टिक्की जो यहाँ पर बनी हुई थी, हम पहले वो बनाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर हम पहले से ही उसके दूसरी तरफ का जो डिज़ाइन है उसको कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, तो हमें जो हाथ रखना है या जो हमें हाथ के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। हम काफ़ी मुश्किल से ये डिज़ाइन लगाएंगे। तो मैं क्या करने जा रही हूँ कि सेंटर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं वो जो हाफ टिक्की वाला डिज़ाइन था वो बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले फ्रिल का बनाया, डॉट लगाया, फिर फ्रिल बनाया। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक लाइन लगाई है, ये हमारा क्या है, रेफरेंस लाइन है। ये उन लोगों के लिए है जिनके फ्रिल जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये बेस्ट ट्रिक है, जब भी आप फ्रिल बनाएं तो स्टार्टिंग में सीख रही हैं तो ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करें, ये रेफरेंस लाइन ज़रूर यूज़ करें। आपको सिखाया जाता है लेकिन आप फॉलो नहीं करते उन टिप्स को, तो क्या होता है कि आपका अच्छा नहीं बनता। कभी भी डायरेक्ट तरीके से ना बनाएं अगर आप सीख रही हैं। जैसे मैंने पहले लाइन लगाया, उससे क्या होता है कि लेंथ आपकी एक रहती है, फिर आपका फोकस विड्थ पे होता है। अब जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले डॉट्स बनाए। ऐसे नहीं कि मैंने पहले फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट किया फिर उसको बनाया फिर दूसरा। उससे ये होता है कि आपका जो इशू हो जाता है स्पेस का, कि कहीं पे फ्लावर कंप्लीट नहीं आ रहा, लास्ट में छोटी सी जगह बच रही है, वो ख़त्म हो जाता है। अब जो आपको नज़र आ रहा है कि मैं उन डॉट के ऊपर एक छोटा सा कर्व बना के एक बड़ा सा कर्व बना रही हूँ। अगेन यहाँ मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इस फ्रिल की या फ्रिल वाले फ्लावर की लेंथ को सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैंने इतने लंबे फ्रिल वाले फ्लावर बनाने हैं। इससे मेरा वो मसला हल हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि मेरे फ्रिल वाले फ्लावर बड़े छोटे बनने हैं। यहाँ पर मुझे फिर किस चीज़ पे फोकस करना है, इन पत्तियों या इन फ्रिल वाले जो फ्लावर हैं इनकी चौड़ाई को मैंने बस देखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि इस तरह से हम जो फ्रिल में हम जो रेफरेंस यूज़ करते हैं ना, रेफरेंस लाइन, ये हमारे लिए बहुत हेल्प देते हैं। अब जो आपको नज़र आ रहा है कि मैं डॉट यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर एक्चुअल जो पिक्चर है उसमें फिलिंग फ्लावर, फिलिंग लीव्स यूज़ हुई है छोटी छोटी। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं, सीख रहे होते हैं, चूँकि ये हमारा नॉर्मल स्टाइल है, उसमें हमारे फिलिंग वाले फ्लावर्स नहीं होते, तो हम उसको यहाँ से स्किप करके उसकी जगह क्या यूज़ करें, डॉट, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है।
उसको पहले आपने सीखना है, लेकिन एज अ बिगिनर आपको इजी जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ करने हैं। अब मैं यहाँ पर डॉट लगा रही हूँ। डॉट लगाते वक्त अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करती हैं कि वो जो जो फासला होता है एक डॉट से दूसरे डॉट का डिस्टेंस होता है उसको बिल्कुल फोकस में नहीं रखती। जो डॉट का आपको तरीका बताया गया है उसको आप नहीं ख्याल रखती, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो जैसे आपको डॉट का सिखाया गया है आप, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ भी जो है आपको उस पर ध्यान रखना होता है, तब आपका डिज़ाइन परफेक्ट बनता है। ठीक है जी, तो आप जो है इस तरीके से डॉट लगा लेंगी और स्पेस जो होता है वो डिस्टेंस उसका बहुत ख्याल रखना है। अब हम यहाँ पर क्या बनाने जा रहे हैं जो इस डिज़ाइन में था, अगेन फ्रिंग वाले फ्लावर जो कि मैंने टिक्की में भी बनाए हुए हैं। यहाँ पे पूरा जो ये पूरी जो एक कह लीजिए कि लाइन है, इसके ऊपर हम क्या बनाने जा रहे हैं, फ्रिल वाले फ्लावर। और उसका तरीका क्या है कि आपके एक साइज़ के बने, ये जो मैं आपके सामने बना रही, पहले मैंने एक साइज़ के कर्व्स बनाए। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक साइज़ के कर्व बनाए। ये नहीं किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने फ्लावर्स बनाना शुरू कर दिए, पहले पूरा फ्लावर फिर दूसरा। इससे ये होता है कि आपको थोड़ा सा साइज़ का जो है ना इशू नहीं होता कि फ्लावर कहीं बड़ा है कहीं छोटा, ये चीज़ आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर आप सीख रही हैं तो प्लीज़ ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे आपके बहुत नीट एंड क्लीन मेहंदी बनेगी। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की कि मैंने क्या किया कि मैंने हाफ़ बनाया, मैंने पूरी बेल जो है वो नहीं बनाई। क्यों? अगेन वही बात आ जाती है कि मैंने अपने हाथ को भी देखना है कि जहाँ मैं अपना हाथ रख रही हूँ अगर वहाँ मेहंदी लगी होगी तो मुझे ऊपर वाले फ्लावर्स बनाने में मुश्किल होगी। तो साथ साथ डिज़ाइन बनाते जाएं। अब उन्हीं रेफरेंस लाइंस को यूज़ करते हुए उन्हीं के अंदर फिलिंग करते हुए मैं क्या बनाती जा रही हूँ, फ्रिल वाले फ्लावर। और इससे बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है, लेंथ इक्वल रहती है, फ्लावर सेम साइज़ के बनते हैं। और जब सेम साइज़ के फ्लावर्स बनते हैं तो क्या होता है कि डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। एज अ बिगिनर आपको ये जो टिप्स हैं, ये जो रेफरेंस लाइन वाली टिप्स है, ये ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप बिना इस लाइन के, यानी आपको आइडिया हो जाता है कि अगर मैंने इतना डॉट लगाया और उसके ऊपर इतना सर्कल बनाया तो इसके बाद जो मैं फ्लावर्स बनाऊंगी उसकी लेंथ अगर मैंने इतनी रखनी है, तो आपको देखते साथ ही आइडिया हो जाएगा। आपका हाथ जो है वो इतना ज़्यादा चल चुका होगा कि आपको इन रेफरेंस लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बिना इन रेफरेंस लाइंस के बना सकते हैं, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो सीख रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये जो टिप है ये ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सेम साइज़ के, देखें आपको नज़र आ रहा है कि सेम साइज़ के फ्रिल वाले फ्लावर्स बन रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बन जाते हैं, नीटनेस होती है, थोड़े से फ्लावर के साइज़ इक्वल हो जाते हैं, ये टेंशन नहीं होती कि कहीं बड़ा है कहीं छोटा है। अब डॉट जो है वो इतनी सी चीज़ है छोटी सी, लेकिन अगर आपको वो डॉट सही से लगाना नहीं आता, इक्वल साइज़ का डॉट बनाना नहीं आता, तो क्या होगा कि आप हमेशा जो है हमेशा इस परेशानी का शिकार होंगी कि भाई कहीं मेरा डॉट बड़ा हो रहा है कहीं छोटा हो रहा है। ठीक है, डॉट के लिए हमेशा काउंटिंग की जाती है, जितनी साइज़ का आपको डॉट चाहिए आप उतनी साइज काउंटिंग कीजिए। अगर 4 तक आपने किया और आपको लगे कि काफ़ी है, तो अगला जो आप डॉट लगाएंगी आपने 4 तक काउंटिंग करनी है और तब तक आपने मेहंदी कोन को प्रेस करना है, जब तक आप 4 पर पहुँचें रुक जाइए, तो आपका डॉट उस साइज़ का आपको मिल जाएगा जो आपको रिक्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, अगर इसका जो एक्चुअल डिज़ाइन है जहाँ से मैंने ये लिया है उसमें यहाँ पर वहीं अगेन फिलिंग फ्लावर जो लीव्स हैं वो बनी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम सीख रहे हैं तो हम नॉर्मल स्टाइल में फिलिंग लीव्स नहीं यूज़ करेंगे या सॉलिड लीव्स जो हैं वो नहीं यूज़ करेंगे, हम अगेन उसकी जगह डॉट यूज़ कर रहे हैं। आप लोग जब भी एक बार स्टेप आगे चलते हैं, जो चीज़ आपको सिखाई ही नहीं गई होती है, जो चीज़ अभी आपकी बहुत आगे की चीज़ होती है, जो अभी आपने सीखनी होती है और आप स्टार्टिंग में उसको अपने डिज़ाइन में डालना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है और आप अच्छे से मेहंदी नहीं सीख सकते। तो काइंडली जब भी आप सीखने के लिए कोई भी डिज़ाइन बनाती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें जिनकी आपने प्रैक्टिस की होती है। मैं अपने कोर्स में क्या करवाती हूँ, अलग अलग एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करवाती हूँ, ताकि जब आप एलिमेंट्स को कंबाइन करके सीखें लगाएं तो आपको वो अच्छे से लगाना है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डालते हैं तो क्या हो जाता है कि आपका माइंड जो है वो मतलब कंफ्यूजन में हो जाती है, कहती है ये तो अच्छा नहीं बना, ऐसा बन गया वैसा बन गया, तो इंसान का दिल ख़राब होता है। यहाँ मैंने एक छोटा सा सॉलिड लीव बना लिया है। ठीक है, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए अगर हम सिर्फ डॉट लगाते तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप ये चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप फूल वाला फ्लावर भी बना सकती हैं। ठीक है जी, अब हम वो जो एक उंगली है उस पर जो हमारा एक फिंगर जो है उस पर जो डिज़ाइन बना है वो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखिए जब फ्रिल वाली लाइन बनी तो मैंने पहले 2 डबल लाइंस बनाए और उसको अंदर से फिल किया। अगेन फ्रिल वाला फ्लावर बनाने के लिए मैंने पहले रेफरेंस लाइन
लगाई और उसके अंदर से फिल किया। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भी सॉलिड लीफ बनी थी, मैंने डॉट इस्तेमाल की क्योंकि मेरा ये कौन सा डिज़ाइन है, नॉर्मल स्टाइल का सिंपल टाइप डिज़ाइन है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या बनाना है कि इसको फिल करना है। अगेन पहले लाइंस लगाएं और लास्ट में फिल करें, इससे बहुत नीट एंड क्लीन डिज़ाइन बनता है। फिर मैंने क्या किया कि एक लाइन लगाई और उसके ऊपर डॉट लगाए। अच्छा, ये जो लाइन लगाकर उसके ऊपर डॉट्स लगाना होता है ना, ये दो तरह से होता है। एक में ये होता है कि आप मेहंदी को रोक कर दूर दूर डॉट लगाते हैं, एक में ये होता है कि आप साथ साथ चलते जाते जो है ना प्रेशर एक जगह कम करके फिर ज़्यादा करते हैं, वो तरीका होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सीख रही हैं तो आप लाइन के ऊपर दूर दूर करके डॉट लगाएं। तो ये हमारा डिज़ाइन है, तैयार हो गया है। बहुत ही इजी है, आसान सा है। इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे दिखाइएगा कि आपको कैसा लगा, कैसा बना आपका डिज़ाइन। इन टेक्निक्स को, इन टिप्स को यूज़ करते हुए उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की हेल्पिंग वीडियोस बना सकूं और आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हासिल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।